जी ने राम जी का स्वरूप बताया निषाद राजगुरु से कि गुरु जी ये जो लेटे हैं आपके मित्र राम जी जीव नहीं है, ये ब्रह्म है। ये कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। और आपको बताऊं, इन राम जी के चरण में मन से, वचन से, कर्म से प्रेम हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ परमार्थ है। इन चरणों का प्रेम ही परमार्थ है। जैसे राम जी का परिचय दिया निषाद राजगुरु को लक्ष्मण भैया ने, वहां निषाद के सेवक पहरा दे रहे थे, और जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुरु बात कर रहे थे ना, वहीं ठीक थोड़ी पीछे दूर पर केवट भैया पहरा दे रहे थे। केवट जी बतिया सुन लिए हैं कि राम जी ब्रह्म है और इनके पांव में प्रेम करना ही परमार्थ है। केवट जी इस बात को समझ गए हैं का अब ना बनी तो अरे फिर ना बनेगी, ऐसन अवसर बार बार भेटाए वाला नहीं खे। सवेरा हुआ, भगवान बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाकर केश में लक्ष्मण जी के साथ लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया, बाल को व्यवस्थित किया 14 वर्ष के लिए। सुमंत जी वापस चलने के लिए प्रार्थना किए तो सत्य की दुहाई देकर धर्म न दूसर सत्य समाना, भगवान ने बरबस सुमंत जी को वापस विदा कर दिया। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र पठाए, सुमंत्र नहीं सुमंत, ता बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत पठाए। और उसके बाद भगवान गंगा जी को पार करने के लिए सुरसरी तीर आप तब आए। हम आपको बताएं, केवट जी सुन लिए हैं, का सुन लिए हैं कि राम जी जीव ना होई, का होई? राम जी का होई? ब्रह्म होई। राम जी के गोड़वा में प्रेम कैल ही असली परमारथ है। ये बतिया बुझा गइल बा है? सुनत ढेर लोग बा, बुझात केकरा बाहो? सब सुनता, बुझात केकरा बा? केवट के बुझा गइल बा। सवेरा हुआ, दौड़ कर गए निषाद राजगुरु के पास, हाथ जोड़कर बोले प्रभु हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। निषाद जी बोली मांगिए। केवट जी बोले मैं चाहता हूं कि राम जी हमरे नाव पर बैठ के गंगा के पार जाए आज, इसलिए आप पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर कोई नाविक गंगा किनारे आज खड़ा ना हो। निषाद जी बोले मैं कौन बड़का बात बा, अभी बजवा देता नहीं। पूरी श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बज गई, कोई नाविक गंगा तट पर नहीं जाएगा। केवट जी गए, नाव को किनारे से खोले, अब बीच गंगा में ले जाके खड़े हो गए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पहुंचे हैं गंगा तट पर। अच्छा, एक प्रश्न पूछे हम आपसे। मान लीजिए कि करिहरा गांव में आपके गुरुजी आ गए हैं, ठीक? गुरुजी को यहां से बलिया शहर जाना है, बुझाता ना? तो गाड़ी के व्यवस्था गुरुजी करेम के रहुआ सब करें, आप लोग करेंगे ना? मंगलवार के कथा पूरा हुई तो हमारा बनारस जाएगा बा, जहाज पकड़े, भाड़ा के गाड़ी मिल जाइए जा। हाँ, भाड़ा गाड़ी मिल जाए ना हमारा खातिर, भाड़ा उड़ा दे दे हम, गाड़ी के व्यवस्था हो गई हो। अच्छा, केतकी जी बोली जाने ही नहीं देंगे। हम भले चले जाएं, लेकिन हम जो राम जी की कथा सुना रहे हैं ना, ये कथा इसी वातावरण में गूंजती रहेगी, वो जाने वाली नहीं है। ये कथा यही रहेगी। एक बहुत पुराना गीत है, स्वर्गीय लता दीदी ने गाया है इसको। तुम मुझे यूं
भुला न पाओगे तुम मुझे, भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग मेरे तुम भी गुनगुनाओगे तुम मुझे। है? इसलिए हम शरीर से भले कहीं चले जाएं, लेकिन ये भगवान की कथा इस करिहरा ग्राम की भूमि में, यहाँ की वातावरण में चिरकाल तक बनी रहेगी। इसकी गूंज हमेशा गूंजती रहेगी यहाँ पर। इसलिए राजन से मतलब न रखिए। राजन जो राम जी की कथा सुनाते हैं, कथवा से मतलब रखिए। इस कथा से बेड़ा पार लगेगा। तो गाड़ी की व्यवस्था हो गई बाबू, टेंशन खत्म। 5 मिनट बाद काल घरे वाला को भी सकरवा लेता नहीं। तो ये तो विनोद की बात है। स्वामी जब यात्रा पे रहता है तो यात्रा के वाहन की व्यवस्था सेवक करता है। राम जी को गंगा पार जाना है तो नाव की व्यवस्था कौन करेगा? राम जी की लक्ष्मण जी। बोलिए, जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी। तो केवट जी से राम जी ने नाव क्यों मांग ली? ये नाव तो लक्ष्मण जी को मांगनी चाहिए। लक्ष्मण जी नाव मांगने जा रहे थे, लेकिन राम जी अंतर्यामी है, जानते हैं कि आज केवट जी नाव नहीं लाएंगे, मना कर देंगे। राम जी अपने भाई साहब को जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि लक्ष्मण नाव मांगने गए और केवट ने मना कर दिया तो ये तुरंत बाण मार देंगे उसको। अब भगत को बचाना है आज, इसलिए राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि भाई साहब आप मैनेजमेंट सीखिए, अभी कैसे व्यवस्था की जाती है आप देखिए, मैं कैसे मांग रहा हूं, कैसे नाव आती है, सीखिए। लक्ष्मण जी बोले सिखाई। भगवान आगे गए, केवट नाव में बैठकर बीच नदी में खड़े हैं। और जो भगवान पूरे जगत को देते हैं, आज केवट जी के सामने राम जी हाथ फैला के खड़े हो गए हैं। बाबा कहते हैं, बोलिए बोलिए, नाव मांगे क्या? बोले केवट जी हमरा ई निखे बुझात, बाँचतानी हम, अब पियास लगता आप सबके। भगवान ने कहा केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? राम जी ने बस इतना कहा, मांगी नाव। केवट जी कहा, बोले नहीं लाऊंगा। घुमाइयो के नहीं बोले, सीधा सीधा बोल दे ना ले आए। केवल मना नहीं किए, बोले हम राउर मरम जानता नहीं, कहे तुम्हारा मरम मैं जानता। अब आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर यदि कहे हमको सब पता चल गया, हम घर में बता देंगे, हमरा सब बुझा गई बा, सब जानकारी हमको पता चल गया है आपके बारे में, हम घर में बता देंगे, आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने करा का पता चल गई बा, का बता दी। कहां बड़ा आशीष? आशीष कहां है? हमरा पता चल गई, हम फोटो भेज देम घर में। हमरा पता चल गई बा, फोटो घरे भेज देम। अब घर के लोग टेंशन में न जाने कौन फोटो होई। हाँ कहो काहे लुकाइल बड़ा, हम फोटो भेज देम घरे। टेंशन में आ गए ना, न जाने कौन फोटो महाराज जी बोल रहे हैं, कैसी बात बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आकर आपसे कहे कि हम आप जान गए हैं, मरम आपका जान गए हैं, हम बता देंगे, वही स्थिति में केवट है, कहते मैं आपका मरम जान गया हूं, मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा।
लक्ष्मण जी बोले राम जी से कि भैया, जीवन में बचपन से आपके साथ मैं रहा, आज तक मैं आपके मर्म को नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कही रहे कि आपका मर्म जान गए हैं। राम जी बोले हम का जानी का जान गए, पूछो का जान गए हैं। लक्ष्मण भैया ने केवट जी से पूछा कि कौन सा मर्म आप जानते हैं। केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले साफ साफ बताओ का जान गए हो। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। बाबा नाव चलाए, बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। सैकड़ों लोग जीवन में नाव मांगी नहीं हमसे। लक्ष्मण बोले इसमें कौन सी नई बात, इन्होंने कहा कि आप अपनी नाव ले आइए। बोले यही तो बात है, यही आप नहीं समझ पा रहे हैं लक्ष्मण जी। आज तक जो भी आया आदेश देता रहा, केवट नाव लेकर यहां पर आओ। लक्ष्मण जी बोले इसमें क्या हो गया। केवट जी बोले आदेश हम अपने सेवक को देते हैं, हम अपने नौकर को आदेश देते हैं, गाड़ी यहां लेकर आओ, सामान यहां रखो, वहां ले जाओ। आज तक जो आया मुझे नौकर बनाता रहा। पहली बार राम जी ने आदेश नहीं दिया है, मुझसे निवेदन किया है, क्या केवट जी आप अपनी नाव यहां ले आएंगे। यानी राम जी मुझे इस नाव का मालिक बना रहे हैं। आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बना देना, ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये मर्म मैं जान गया हूं। मैं नाव लेकर इधर आने वाला नहीं हूं, आने वाला नहीं हूं। केवट जी बोले प्रभु मैंने सुन रखा है कि आपके पांव में जो धूल है, वो धूल सामान्य धूल नहीं है, उसमें जड़ी बूटी है। कैसी जड़ी बूटी, मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है उसमें। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या। लक्ष्मण जी बोले हमरी सुझवे रखा था। हल्के मिले रहे हो भैया को, भैया पांव रखे थे, पांव रखते पत्थर स्त्री में बन के उड़ गया। केवट जी बोले यही बात के तो डर हमारा बा। आप बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी। जोर से बोली सब है। लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर है। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा। हम आपसे सही सही बता रहे हैं प्रभु, हमार सब लड़का अभी छोट छोट हैं। कौनो लड़का हमार अभी बड़का हमार अभी 12 साल के है, छोटका 2 साल के है। 8-9 गो लड़का घर में है हमारी प्रभु, ये सब छोट छोट है। हम दूसर कोनो धंधा जानते नहीं है। नावही ने हमारे परिवार को जीवित करके रखा है। नावही यदि हमारी चली जाएगी, स्त्री बन जाएगी, तो हमारे लड़का हमारे भूखों मरी जाएंगे प्रभु। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई टेंशन का बात नहीं है। एक बार गोड़ धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी पानी से धो के बाहर निकाल दूं, उसके बाद बैठिए, जहां बोलिएगा पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले तुम कैसी बात कर रहे हो। यदि भगवान के राम के पांव में जादू होता तो दूसरा आज तक कोई पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला। भाई उसके बाद भी तो राम जी कई पत्थर पे पांव रखे, दूसरा क्यों नहीं बना। वो घटना एक बार घटी, बात खत्म हुआ, कहां लेकर के बैठे हो। नाव ले आओ, कुछ नहीं होगा। केवट जी बोले हो गई तो मैं बेवकूफ हूं, लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था, आप बताइए। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे बताएं, वहां एक बार मिले थे हम लोग, बक्सर से आ रहे बंदे, मैं बता रहा हूं। जाते जाते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ से इशारा करके पूछे थे गुरुदेव ये पत्थर कैसा है, जिस पत्थर पे इशारा किए थे वो स्त्री में बदल गया।
आज यहां किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी दिखाई पड़ गई। यहां मेरी नाव को भी राम जी ने इशारा करके बुलाया है, केवट जी नाव यहां ले आइए। इसका मतलब इशारा हो गइल बा। खतरा आज वो मडराता, हम इतना बड़ा रिस्क लेवे वाला नहीं थी, इसलिए पांव धुलवाइए, उसके बाद उस पार ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, भैया हम एक बात बोले, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला और फेल हो गया। मना कर दिया नहीं लाऊंगा, मैं मांगता, मना करता, मैं बता देता। राम जी बोले, इसीलिए तो आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता देते। अरे केवट मना कर दिए तो क्या हुआ, मेरे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा आप कह रहे नाव ले आओ, कह रहे नहीं लाऊंगा, मतलब जो आपकी बात न माने वो सब आपके भगत। राम जी बोले, और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले, पीछे देखिए, 2 घंटा पहले सुमंत जी को कहे थे आप चले जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं। उनको आप कह रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनसे आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले, अच्छा ये बताओ, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको और सीता को मना किया था ना, मत चलो, मना किया था ना, आप दोनों मेरी बात माने नहीं माने। घर से निकलते समय आप ही दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ी है, जिसका परिणाम देखिए जो मिल रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। केवट जी देख रहे हैं, कहते प्रभु का आज्ञा बा, हम सही बोलतानी नाथ, हमरी घर में बड़ा भोजन नहीं खे, सवेरे के आधे पेट खा के आयल बड़ी हो, जूठ दौन दाना छूटल हो न पतलवा पर, उहे अन्न हमारे घर में बचल बनाथ। नाव चली तो जौन वही से आमदनी हुई, वही से अन्न खरीदे में, राती खान घर में अन्न जाई और लड़कन के पेट में भोजन जाई। प्रभु है, हम कुछ नहीं जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, केवट जी कहते प्रभु, अरे केवट जी बोले, प्रभु घर में भोजन नहीं है, सकल सुत वारे वारे, हमारे सारे बच्चे छोटे हैं, केवट जाति से हैं, वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। और एक बात बताएं प्रभु, पैसा भी नहीं है, हाँ दीन गरीब हैं, वित्तहीन, पैसा नहीं है, नाव चली गई तो कहिए कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दूसरी नाव कहां से ले आऊंगा। अब मैंने सुना है राम जी जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। कौन होती है, जोर से बोलिए। माने आप चाहते हैं कि हमारा नाव ब्राह्मणी हो जाए, हम मल्लाह के मल्लाह रहे, तो आप पहले क्लियर करिए राम जी, आप हमारा उद्धार करे आए हैं कि हमारी नाव को उद्धार करे आए हैं? हाँ? कितना मार पड़ेगा हमारे जीवन पर। घर में एक भोजन करने वाला सदस्य बढ़ जाएगा और जिस साधन से भोजन आता है वो साधन ही समाप्त हो जाएगा। हे राम जी, किसी को कितना भी सजा देनी चाहिए, लेकिन प्रभु कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव हमारी रोजी रोटी है, इसने मेरे परिवार को जिलाया है नाथ। कल्पना करिए मेरी नाव ब्राह्मणी बन गई, वो मेरे साथ रहेगी, मैं मल्लाह हूं, कहेगी नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ, घर बनाओ। एक जो पहले से है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर कहें झंझट में डालना चाहते। प्रभु सीधा उपाय बता रहा हूं, पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद जहां बोलिएगा पहुंचा दूंगा। भगवान मौन कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले, देखिए पार जाना है कि नहीं जाना है, हां ना में उत्तर दीजिए। यदि नहीं जाना है तो मेरे पास दूसरा का उपाय है। राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले कौन उपाय है? केवट जी बोले, अरे हेल जा, हेल जा बुझाता, हेल जा, हेल जा।
नदी को पार करने को कहते हेल जा। केवट जी बोले अरे हेल जा मलिकार, बाहेलान भिरिए हेल जा मलिकार। केवट जी बोले प्रभु यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओं जलथाह दिखाई हो। किनारे किनारे चलिए, एक जगह मैं ऐसा जानता हूं इस गंगा जी में जहां केवल डांड भर पानी बा। कितना पानी बा? कमर भर। हाँ, डांड भर, कमर भर पानी है। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारी बात हम कैसे मान ले? बोले आगे आगे हम चले। थाह दिखाई हो जो, लाठी लेकर आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे से आप तीनों लोग आइए, नाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैदले हिला दे। अब बोली लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा तुम बर्बाद कर दिए हम लोग का, पहले बताना चाहिए था ना, वहीं ले चलो। बोले साझी खान, शाम के बाद जब अंधेरा होगा तब ले चलूंगा। लक्ष्मण जी बोले सुबह का 9 बज रहा है, तुम रात को अंधेरे में ले चलोगे क्यों? केवट जी बोले मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं हुई है। यदि हम आपको वहां से पैदल पार करा दें और यदि ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए हमारी नाव पर कौन बैठने आएगा? सब लोग पैदल पार होने लगेंगे। अपने हाथों अपनी रोजी रोटी समाप्त कर लो, यही चाहते हैं आप? दिन भर वेट करिए, रात में मैं लेट नहीं करूंगा, तुरंत पार पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले लेट नहीं कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले फिर लेट को ना बात के बाद, अभी पांव धुलवा लीजिए, अभी पार पहुंचा दूंगा। बोलिए क्या करना है? राम जी मौन है, राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले भगवान राम जी से हमारी मान के ही नहीं थे, अब रहू में झेली का कहता है। लक्ष्मण जी गिव अप मार दिए, अब हम नहीं कर पाएंगे। केवट जी भगवान से बोली प्रभु। भगवान चुपचाप देख रहे हैं। केवट जी बोले हम सत्य बोल रहे हैं प्रभु, हम नाव चलाना छोड़कर जीवन में कोई काम नहीं जानते हैं कि नाव चलेगी तो नौकरियों करके पेट पाल लेंगे, वो ढंग में खे हमरे लगे। केवट जी नीचे बैठकर हाथ जोड़कर रोने लगे राम जी के सामने।